हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सेट 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का एग्जाम में। आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए। चलते हैं पहला वाला क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए, इसी तरह से आप लोग एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, खंड गो लिखा हुआ रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। कह रहा है कि प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक रहेगा। ठीक है ना? तो 15 गुना 2 बराबर कितना अंक करेगा? टोटल 30 अंक करेगा। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 260 और 432 का महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 960 और 432 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, सॉल्यूशन आपको दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है क्या क्या? 960 और कितना दिया? 432 है ना। इसमें देखिए तो कौन है, इसको क्या मान लेते हैं? ए बराबर कितना मान लेते हैं? 960 और बी बराबर कितना मान लेते हैं? 432। कौन बड़ा है? ए बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। ए बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ना। कितना और बता चुका हूं मैं, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या हो जाएगा? हमको पता है कि इनको इससे क्या लगाना पड़ता है? भाग लगाना पड़ता है। तो 960 बराबर, तो कहीं थोड़ा साइड में भाग लगा दीजिए। 960 भागा कितना हो जाएगा? 432 है ना। 432 कितना बार में चलेगा? 2 बार में चलेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यहाँ 10 पे 4 चलेगा तो 6 बचेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ जाएगा 15, 15 में 6 चलेगा तो 9 बचेगा। तो कितना? 96 बच जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम लोग? 432 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा? 96। शेषफल क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। शेषफल क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो हर हालत में हम लोग कोशिश करते हैं कि शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। जब शेषफल अगर आपका 0 आ जाए तब समझ लेना है कि वो क्या निकल जाएगा? आपका मोसो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फिर अगेन लेना पड़ेगा, अगेन यूक्लिड विभाजन परिमिका से अगेन यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो कितना हो जाएगा भाई? तो देख लीजिए, आप किसको लेंगे? अब लेंगे हम लोग यहाँ पे 432 थोड़ी ना होगा, 932 थोड़ी ना होगा, 432 होगा ना। या कितना हो जाएगा? 432 होगा। ठीक है, तो अब किसको लेंगे? इसको और इसको लेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना? 432 और बी बराबर कितना होगा? 96। तो ये बड़ा है तो 432 लेंगे। 432 बराबर, अब किसको किससे भागा लगाएंगे? 96 से। तो कहीं भागा लगा दीजिए थोड़ा सा। 432 भागा कितना हो जाएगा? 96। कितना बार में चलेगा? ये आपका चल जाएगा, ठीक है ना जी। हाँ ठीक। तो ये कितना बार में चल जाएगा? आपका चल जाएगा ये कितना बार में चलेगा? 9 बार में। डायरेक्ट 9 बार में चला के देखते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो शायद 4 बार में चलेगा ये, है ना। 6 चौके 24 का, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 और 9 चौका 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। शायद एक बार और चल जाए ना क्या? 5 बार में चला देते हैं, देखते हैं। अरे यार, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48। नहीं होगा जी, 4 बार में चलेगा। अरे क्या हो गया इसको? समझ में नहीं आ रहा। काटते हैं, कुछ और हो जाता है, कुछ और। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 9 चौके 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 का 8 हासिल 3। ठीक है, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 96 गुना 4 प्लस कितना हो जाएगा? 48। शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। तो क्या लिखते हैं? शेषफल नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो फिर क्या लिखते हैं? अगेन यूक्लिड विभाजन परिमिका से, परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 96 और 48 हो जाएगा। 96 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना, सॉरी तो क्या हो गया इसको समझ में नहीं आ रहा है। 48 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो 96, 48 दूनी कितना होता है? 96 होता है। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 के बराबर हो गया। जब शेषफल अगर 0 आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? 48 का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो 900 किसका है? 960 को 432 बराबर
अब कौन सा मोसो हो जाएगा, मोसो ये शेषफल नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे एक कहाँ आ गया, यहाँ पे 432 और 96 है ना, 432 कोमा 96, 432 और 96 बराबर मोसो कितना हो जाएगा 96 और 48, 96 कोमा 48 के बराबर कितना हो जाएगा 48 मोसो हो जाएगा। ये क्या आ गया फाइनली आंसर हो गया। ओके बस समझ में आ गई, इतना ही करना था आपको। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद 5y² - 13y - 6 के शून्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो बहुपद आपको दे रखा है, एक गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और एक क्या है वो फॉर्मूला हो जाता है वो, है ना। तो फॉर्मूला तो हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, या क्या है द्विघात समीकरण नहीं है या द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद पूछा जाए तो आपको फैक्टर विधि के द्वारा मतलब गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, और गिवन इक्वेशन कितना दे रहा है 5y² - 13y - 6 है ना, ये दे रखा है आपको। तो इसका गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5y² - 15y + 2y, बताइए तो -15y में 2y चला गया तो कितना बचेगा -13y बचेगा, और माइनस कितना हो जाएगा 6। तो आपको पता है गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन कर लेंगे, 5y को कॉमन कर लेंगे ना, 5y सेम है तो 5y को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा y बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, और इन दोनों में क्या सेम है 2 सेम है, 2 को बाहर कर लेंगे तो y माइनस कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब इन दोनों में क्या सेम है y - 3 सेम है, इसको बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा 5y प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक इसको बारी बारी से क्या करते हैं 0 कर देते हैं, तो y - 3 बराबर 0 या 5y + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे 3, या अब ये कितना निकल जाएगा 5y बराबर कितना निकल जाएगा आपका -2, तो y बराबर +3 है 3, या y बराबर कितना निकल जाएगा -2 बटे में कितना हो जाएगा 5, अतः 2 शून्य कितना हो गया, अतः 2 शून्य 3 या -2 बटे 5, बस समझे ये आपका आ जाएगा। ठीक है चलिए बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद x² + 9x + 20 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनका बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा था। सेम एज इट इज कल क्वेश्चन आया था, ठीक है सेम इसी तरह से क्वेश्चन और आया था कल। तो आपको दिया हुआ है ना, दिया है क्या दिया हुआ है भाई x² + 9x + 20, ये आपको ये बहुपद दिया हुआ है। तो पहले इसके क्या निकालना पड़ेगा आपको शून्य निकालना पड़ेगा। ठीक है तो पहले शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकाल देते हैं, x² प्लस है ना 4x प्लस कितना लिख लेते हैं 5x प्लस कितना हो जाएगा 20। ओके तो यहाँ पे इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में x सेम है तो x को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा x + 4, इन दोनों में क्या सेम है 5 कॉमन कर लेते तो x + 5 जो कितना बचेगा 4। ठीक इन दोनों में क्या सेम है फिर x + 4 इसको बाहर कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा आपका x + 5 बराबर। अब इसको क्या करेंगे शून्य को निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 0 के आउटपुट करेंगे, x + 4 बराबर 0 और मतलब यहाँ x + 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 या x बराबर कितना निकल जाएगा -5, अतः 2 शून्य कितना हो गया, अतः 2 शून्य -4 या -5, 2 शून्य क्या निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है संबंधों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो क्या करेंगे शून्य के बीच शून्य के संबंधों के बीच क्या करना है संबंध स्थापित करना है। तो माना कि शून्य क्या मान लेते हैं अल्फा और बीटा, माना कि शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो शून्य का पहले योगफल निकाल लेते हैं, शून्य का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वाला कितना होता है -b/a, तो -b यहाँ पे कितना है तो -b है ना, तो -b यहाँ पे कितना है -b, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, तो वो तो बात की बात है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा शून्य का योगफल -b/a, तो यहाँ पे अच्छा एक शून्य कितना है -4 है, दूसरा शून्य कितना हो जाएगा प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 5, इसको थोड़ा सा देखिए सोल्व कीजिए तो यहाँ -4 हो जाएगा, या प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बोलिए 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ -4 -5 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो एक बात बताइए तो क्या इसको हम लोग -9 में 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो है -9 जो है ये क्या हो जाएगा माइनस, या नीचे लिख देते हैं ठीक है, ये कितना हो जाएगा -9/1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं -x का गुना बटे में कितना हो जाएगा x² का गुना। देखिए तो -x का गुणांक आगे में तो माइनस रहेगा, x का गुणांक कितना है 9 है,
और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछने तो क्या है 1 है, तो वही वही हुआ, मतलब एक्स का गुणांक 9 बटे में कितना हो जाएगा -9 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। सॉरी, ये शून्य को क्या निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है, शून्य का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो अल्फा की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 गुना -5, तो कितना हो जाएगा -20, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होता है आपका अचर पद बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, तो अचर पद कितना है आपका 20 है और एक्स स्क्वायर गुना कितना है 1 है, तो इसको हम लोग क्या 20 बटे 1 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अचर पद बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुना। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये संबंध स्थापित हो गया। बोला कि k का वो मान ज्ञात कीजिए जो y - 1 बहुपद के लिए क्या है एक गुणनखंड है। तो y - 1 जो इस बहुपद का गुणनखंड है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा y का मान निकालना पड़ेगा। तो y - 1 इसका अगर गुणनखंड है तो वो क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा पहले 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, कुछ बहुपद मान लेते हैं, माना कि px बराबर कितना मान लेते हैं 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k। ठीक है ना, तो ये अगर इसका गुणनखंड है तो वो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए y का मान निकाल लीजिए, तो पुट करना पड़ेगा y - 1 बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 1। अब ये जो y बराबर 1 निकला इसको क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, py बराबर, तो ये जो y जहां जहां y है उसकी जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक है, तो p1 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा k। ठीक है ना, 2 × 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 9 1 का स्क्वायर 9 ही होगा प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा k। 2 × 2 9 2 11 11 और कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा k हो जाएगा। अब देखो ये इसका गुणनखंड है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको p1 जो है ना हर हालत में क्या होगा 0 के बराबर होगा, है ना। p-1 p1 का या py का कोमा py का क्या है गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, इसलिए py बराबर कितना होगा py बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ py 0 होगा, मतलब py कितना निकाले हैं इसको सोल्व करके 12 प्लस k निकाले हैं, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा k बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी तो सबसे बढ़िया क्या देते हैं 1 देते हैं। p1 को क्या करना पड़ेगा p1, तो 12 k बराबर कितना निकल जाएगा आपका -12, ये आपको k का मान निकालना पड़ा था, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, k बराबर कितना निकल जाएगा -12 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे वो देखिए, कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप किसी भी विधि के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 3 विधि है आपके पास, x - y बराबर 3, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं x मान 1 मान लेते हैं, x बटे 3 प्लस y बटे में 2 बराबर कितना मान लेते हैं 6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा पहले 6 हो जाएगा, 2 3 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, 2 3 6 यहाँ कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, ये क्या है भागा में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा, x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 6, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 36, तो समीकरण कितना मान लेते हैं 1। अब किसी की भी विधि के द्वारा 3 विधि आपका प्रतिस्थापन विधि, वर्ज्य गुणनखंड विधि और ये क्या होता है विलोपन विधि, तीनों विधि में से किसी एक विधि के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सॉल्व करना है तो क्या करते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 उसमें जोड़ देते हैं, है ना, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 उसमें जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं समीकरण 1 को गुणा कर देते हैं 3 से प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 उसमें जोड़ देते हैं, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y प्लस ये अपने आप जुड़ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर, इसमें 3 को समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस समीकरण 2 को कितना से गुणा करेंगे उसको तो गुणा नहीं करें जैसा है उसको वैसा ही रहेगा, है ना, 36 का कितना रहेगा 36 से रह जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल, 3 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और ये 915 हो जाएगा 45। ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे में कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 निकल जाएगा। ठीक है ना, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख करके आप y का मान निकाल दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा y माइनस x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x की जगह 9 रख देंगे, 9 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, ये क्या कर दिया थोड़ा सा ये प्लस में तो बराबर पड़ेगा तो माइनस, ये माइनस में बराबर पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 6 निकल जाएगा
बराबर वाई, पकड़िए घुमा दीजिए तो वाई बराबर कितना निकल जाएगा आपका 6 निकल जाएगा। ठीक, अतः एक्स बराबर कितना निकल जाएगा 9 और वाई बराबर कितना निकल जाएगा आपका 6। ये फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आज गलती का भरमार हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। द्विघात समीकरण इतना को क्या निकला, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा इसका क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक, उसी से पता चलेगा मूलों की प्रकृति। तो आपको दिया है गिवन डेट 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है ना। ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, बी बराबर कितना हो जाएगा -8 एंड सी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो क्या होना चाहिए, डी बराबर पहले क्या निकालते हैं 0 है ना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, सॉरी डी निकालना पड़ेगा। डी से पता चलेगा डी बराबर कितना होता है b² माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी बराबर कितना होता है b² माइनस 4ac। बी की जगह कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए की जगह 16 इंटू सी की जगह 1, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +64 और 16 कितना हो जाएगा 64। तो 16 में 64 में 64 लगेगा कितना हो जाएगा 0। तो डी का मान कितना निकल गया आपका 0। जब डी का मान 0 निकल गया तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इसका मूल, दोनों मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा। जब डी का मान अगर 0 निकल जाए, दोनों मूल वास्तविक और समान है। अगर डी का मान पॉजिटिव निकलता, दोनों मूल वास्तविक और असमान होता। डी का मान नेगेटिव निकल जाता तो कोई वास्तविक मूल होता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टी का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात बहुपद 2y² प्लस ty माइनस 3 के दोनों मूल बराबर है। दोनों मूल क्या है, बराबर है। जब दोनों मूल बराबर है तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। गिवन इक्वेशन पूरा लिख लेते क्या, या हिंदी में लिख लेते सबसे बढ़िया। दिया है, क्या दिया हुआ है 2y² प्लस ty बराबर -3, ये दिया हुआ है आपको। दोनों मूल क्या है, बराबर है। जब दोनों मूल बराबर तो डी का मान कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, है ना। तो b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। तो b की जगह कितना रख देंगे, b की जगह हो जाएगा आपका t, तो t का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह -3 बराबर 0। क्या बात कर रही है, तो टी का मान निकल जाए। अच्छा एक बार नहीं तो इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। ये माइनस में ट्रांसफर कर दो प्लस, या थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, तभी होगा। तो अरे हुआ क्या है इसको यार, ये माइनस में तो बराबर का तो +3 हो जाएगा बराबर 0। इसको क्या हुआ है, इसका काम ही नहीं कर रहा है ऐसे ये। डी बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मूल क्या है बराबर, इसलिए तो b² माइनस 4ac बराबर 0। बी की जगह कितना हो जाएगा t² माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 8 24, तो t² माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये प्लस में माइनस में बराबर फट जाएगा तो कितना हो जाएगा +24 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 24। 24 का फैक्टर कितना हो जाएगा, है ना। 24 का फैक्टर 4 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा बताइए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। आपको पता है कि जब दो नंबर सेम रहता है तो एक नंबर बाहर हो जाता है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, ये दोनों 2 और रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। तो टी बराबर कितना है प्लस माइनस रूट अंदर 6 निकल जाएगा। ठीक है, ये टी का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, यही मांग रहा था आपसे कि दोनों मूल अगर बराबर है तो टी का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों डी का मान 0 होगा, क्योंकि दोनों मूल क्या है वास्तविक और क्या है बराबर है, इसलिए दोनों मूल बराबर है तो डी का मान 0 हो जाएगा। तो इसमें से डायरेक्ट आपका किसका मान निकल जाएगा, टी का मान निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करने बोल रहा है, जिसके दूसरे पद तीसरे पद क्रमशः 14 और क्या 18 है। देखिए दूसरे पद आपको दे रखा है, सॉल्यूशन गिवन डेट, मतलब बोले तो क्या है दिया है दूसरा पद। दूसरा पद कितना दे रखा है 14, तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं भाई a प्लस डी बराबर 14, इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। और तीसरे पद कितना दे रखा है, तीसरे पद कितना दे रखा है 18, तो इसको क्या मानते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18। इसका समीकरण कितना मान लेते हैं 2, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करो। पहले a का मान निकालना है, प्रथम पद निकालना है या सार्वंतर पहले निकालना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कितना हो जाएगा a प्लस 2d माइनस a प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 14। a प्लस 2d माइनस a माइनस d बराबर कितना हो जाएगा 4।
ये प्लस ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2d में d चला गया तो d बचेगा, बराबर कितना निकल जाएगा 4। तो आपका सारा आंसर d कितना निकल गया 4 निकल गया। तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a प्लस डी बराबर कितना है 14 है। ठीक है, a की जगह कितना रख दो, a की जगह a रहेगा, d की जगह 4 रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना निकल जाएगा आपका 10। ठीक, ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सर्वप्रथम 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल। तो इसका मतलब क्या निकालना बोल रहा है आपको, S51, क्या निकालने बोल रहा है S51, है ना। तो S51 का फॉर्मूला कितना होता है n/2, मतलब बोले तो 51/2 2a प्लस n माइनस 1, मतलब n की जगह कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, 51/2 2a, a की जगह कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 51 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 50 पूरा d, d की जगह कितना है आपका भाई 4, है ना 4 है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 51/2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 50 चौका कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो यहां पे कितना हो जाएगा 51/2, और एक बार बताइए तो 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 51/2 गुना कितना हो जाएगा 220, इसको काट दिए 110 हो जाएगा, तो 51 गुना कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 51 को 110 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 5610, कितना हो जाएगा 5610। तो 51 पदों का योगफल कितना हो गया 5610 हो गया, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है, बोल रहा है कि 4/5 के 2 किसी समांतर सेट के 3 क्रमांकत है तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि अगर 3 पद एपी में दिया हुआ रहे तो उसका फॉर्मूला होता है ना, 3 पद अगर एपी में दिया होता है तो यहाँ थोड़ा दिख लीजिए पहले, माना कि ए बी सी क्या है, 3 पद क्या है एबीसी मतलब एपी में है, इन एट एपी, तो बी बराबर बीच वाला पद जो होता है ना, पहला वाला पद प्लस लास्ट वाला पद बटे में कितना होता है 2, बीच वाला पद जो होता है, बीच वाला पद प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना होता है 2 के बराबर होता है। ये क्या होता है एपी का फॉर्मूला होता है अगर 3 पद एपी में हो। तो दिया है आपको 4/5 कोमा के कोमा 2, ये क्या समांतर सेट में है, क्या है इन एपी, क्या है एपी में है, तो क्या लिख देंगे बीच वाला पद क्या है के है, तो क्या होता है के बराबर प्रथम पद कितना है 4/5 है प्लस अंतिम पद कितना है 2 है, बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। तो अब यह 5 पहले ऊपर में क्या ले लो आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ 4 बचेगा प्लस 5 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 10 और बटे में यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और ये नीचे नीचे आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 2 हो जाएगा, 14 बटे में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, के का मान कितना निकल जाएगा 14 बटे में 10 निकल जाएगा। ठीक है, के का मान कितना निकल जाएगा 14 बटे में 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोसेक ए बराबर अगर 4/3 है तो कोस ए और टेन का मान, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बी पी एच ए सब निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा, है ना। सॉल्यूशन आपको दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, आपको क्या किया है दिया है, मतलब गिवन डेट क्या है, कोसेक ए बराबर आपको कितना दे रखा है 4/3, तो कोसेक कितना होता है आपका h बटे में कितना होता है p होता है, ये ना होता है, तो b निकालना पड़ेगा आपको, तो h बराबर कितना हो गया आपका 4, p बराबर कितना हो गया 3, तो b बराबर कितना हो गया व्हाट, तो b का मान निकालना पड़ेगा, b बराबर कितना होता है √h² माइनस p², h की जगह कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा 9 7 16 √7 बच जाएगा। ठीक है ना, बी का मान ये निकल गया, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कोस ए बराबर कितना होता है भाई बी बटे में एच, कितना होता है बी बटे में कितना होता है एच, बी की जगह कितना हो जाएगा √7 और बटे में एच की जगह कितना हो जाएगा 4, एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालने बोल रहा है 10a, तो 10a बराबर कितना होता है p बटे में b, p की जगह कितना है आपका, p की जगह है 4 ना 3 है, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 7, एक दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ओके, बस समझ में आ गया। चलिए ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, पहले आपको गिवन है, क्या गिवन है, जो चीज दिया हुआ है वो उतार लीजिए एक बार, है ना।
क्या गिवन है 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, बाय में कितना है टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री है। ठीक है, एक तो आप इसको है ना मतलब इजी तरीका से भी कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, दोनों का एंगल सेम है ना, इसका वैल्यू रखेंगे ना, इसका वैल्यू को रख करके भी अगर सॉल्व करेंगे तब भी उसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है उसी के फॉर्म में है। जब उसके फॉर्म में है तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कितना रख सकते हैं 1, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आया? tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोस 90 का मान कितना होता है 0, समझे ना, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, ओके। तो 4 बटे में एक बात बताए 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 में 0 चला गया तो कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ फाइनली कितना निकल जाएगा 2 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए इसको सोल्व करने से थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, जब ये जानते हैं फॉर्मूला तो डायरेक्ट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्धे कीजिए कितना बराबर इतना। तो जब भी मैंने आपको बोला था कि सिद्धे करना है तो पहले आपको क्या लेना है एलएचएस और आरएचएस का ध्यान रखना है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस कितना है कोसेक स्क्वायर ए है, तो एलएचएस लेते हैं बराबर 1, अच्छा बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, एलएचएस बराबर कितना हो जाएगा, एलएचएस बराबर कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो देखिए तो हम लोग एक बात तो जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है भाई टेन स्क्वायर ए होता है, कितना होता है टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा उल्टा दे दिया है, अगर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता तब आपका क्या होता कोट स्क्वायर ए होता, लेकिन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कोसेक ए स्क्वायर ए बराबर कितना होता है जी माइनस कोट स्क्वायर ए होता है, कितना होता है माइनस कोट स्क्वायर ए। बात समझ में आई? अगर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए होता तो कितना होता माइनस कोट स्क्वायर ए होगा, अगर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता तब कोट स्क्वायर ए होता। ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका फाइनली टेन स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको एक बात जानते होंगे यहाँ पे इसको क्या हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं कि टेन ए इंटू कोट ए ऐसा लिख सकते हैं ना का होल स्क्वायर। अगर एक बात और भी जानते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो ए बटे बी का क्या हो सकता है होल स्क्वायर, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। समझे, ये फॉर्मूला होता है, मतलब जब आप लोग ये पढ़े थे ना घात करने पड़ते हैं तो इस तरह का फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो दोनों को एक जगह गुना करके उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा है और कोट स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा उसका क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं। थीटा की जगह यहाँ ए है, तो एक बात बताइए तो माइनस टेन ए इंटू कोट ए कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, अच्छा माइनस तो रहेगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया आपका आर एच एस हो गया, हिंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना, तो जब भी हम बोले सिद्ध करना है तो एलएचएस और आरएचएस का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट एलएचएस लिख लेते हैं। क्या एलएचएस बराबर कितना हो जाएगा टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू डॉट 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 फिर टेन कितना है 89 डिग्री। ये बहुत सारा है तो इतना तो लिखने में पॉसिबल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। कहाँ पे एक्यूट एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं न्यून कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब इसको किसके साथ जोड़ा लगाएंगे टेन 1 डिग्री के साथ। इससे पहले 88 होगा, उससे पहले 87 होगा, उससे पहले क्या होगा 86 होगा, है ना, टेन 4 टेन 5 टेन 6 ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक होगा टेन 88 टेन तो टेन उसके बाद 89 होगा, तो उससे पहले वाले के साथ क्या करेंगे इसको जोड़ा लगाते जाएंगे। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री फिर इंटू टेन 2 डिग्री 89 और कितना 90 हो जाएगा, है ना, टेन 2 डिग्री इसको इतना कितना लिख सकते हैं टेन 88 डिग्री लिख सकते हैं ना, फिर इंटू टेन 3 डिग्री और टेन कितना हो जाएगा इससे 87 डिग्री डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, आपको इस तरह से सबको जोड़ा लगाते जाएंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। कैसे देखिए थोड़ा सा, तो क्या टेन 1 डिग्री टेन 1 डिग्री इसको छोड़ दो, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 89 बोले तो सॉरी 1 90 में 1 चला गया तो 89 बचेगा कि 10 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस 1 लिख सकते हैं नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन 2 डिग्री है तो टेन 2 डिग्री इसको छोड़ दीजिए, क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या टेन 90 माइनस 88 बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 माइनस 2 लिख सकते हैं, 10 में 2 चला गया तो 88 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 10 3 डिग्री इंटू इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 10 90 माइनस 3 डिग्री लिख सकते हैं ना डॉट 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 डॉट। ठीक, देखिए इसी तरह सबका वैल्यू 1 के बराबर आते जाएगा। 10 1 डिग्री होगा यहाँ पे, 10 90 माइनस कितना हो जाएगा कोट 1 हो जाएगा यहाँ पे,
कोट 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री है यहाँ पे, उसके बाद टेन 90 माइनस कोट हो जाएगा, कोट 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इंटू टेन यहाँ 3 डिग्री है, उसके बाद टेन 90 माइनस कितना हो जाएगा, कोट 3 डिग्री हो जाएगा, फिर डॉट 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 चलते रहेगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा। अगर फिर इसको सबको 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 1 ही होगा। फाइनली कितना हो गया आपका RHS, कैसे क्या होगा, प्रूफ हो गया। बात मेरी समझ में आई, इसको कैसे प्रूफ करना है ना। ये सारा आपको फंक्शन लेकर के आप इतना प्रूफ नहीं कर सकते, कुछ फंक्शन को उठा लीजिए बस हो गया, बात बन जाएगी, ठीक है ना, जैसे हम किए हैं। बोल रहा है कि ए और बी अगर न्यूनकोण है तो साइन ए कोस बी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना, आपको दिया है, आपको क्या किया है, दिया है, तो कितना दिया आपका भाई, साइन ए बराबर कोस बी, ये आपको दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक को आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, साइन को चेंज कीजिए या कोस को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। तो साइन ए बराबर, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्या साइन 90 माइनस बी, बोलिए तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, तो साइन 90 माइनस बी कोस बी हो जाएगा। बात समझिए, साइन साइन अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस पे बराबर पर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 90 डिग्री। ये चीज आपको क्या करने बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। बराबर क्या हो गया, RHS, ठीक, ये हो गया आपका हिंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से बना लीजिएगा तो आपको कितने नंबर मिल जाएगा भैया, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। और 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 कोट ए बराबर अगर 4 है तो 2 कोस ए प्लस साइन ए, या साइन ए होगा, है ना, और बटे में 4 कोस ए माइनस साइन ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। यहाँ देखिए सॉल्यूशन आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, 3 कोट ए बराबर कितना रखा है, 4, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 बटे में 3 होगा, 3 उधर गुना बराबर जाएगा तो भागा हो जाएगा, ठीक है ना। कोट ए बराबर कितना हो गया, 4 बटे 3। तो आपको किसका मान निकालना है, मान निकालना है आपको 2 कोस ए प्लस साइन ए, और बटे में क्या है 4 कोस ए माइनस साइन ए, इसका वैल्यू निकालना। एक बात आप सोच सकते हैं, अगर हम लोग किससे भाग लगाते हैं, साइन से भाग लगा देते हैं, किससे भाग लगा देंगे, ऊपर नीचे साइन से भाग लगा देंगे तो कोस ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। आसानी तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। इतना का वैल्यू ना रख करके हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका वैल्यू मतलब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके उसको हम लोग कोट के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कोट के फॉर्म में लाएंगे तो अगर साइन से भाग लगा देंगे तो कोट के फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों ओर क्या करने पर, साइन ए से भाग लगाने पर, दोनों ओर साइन ए से क्या करने पर, भाग लगाने पर, दोनों ओर का मतलब अंश और हर दोनों में, समझे कि नहीं, दोनों ओर का मतलब अंश और हर, यानी तो लिख दीजिए अंश और हर में साइन ए से भाग लगाने पर, अंश और हर में किससे, साइन ए से भाग लगाने पर। बात समझे, तो लगा दो, तो 2 इंटू कोस ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे कोट ए, बात समझे, और माइनस साइन प्लस साइन ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा 1, हम डायरेक्ट लगा दिए भाग, साइन ए से भाग लगाएंगे तो कोस ए बटे साइन ए कितना होगा, कोट ए होगा, साइन बटे साइन ए कितना 1 हो जाएगा। फिर 4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कोस ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, साइन ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 इंटू कोट ए कितना है आपका, 4 बटे 3 है, तो 4 बटे 3 रहेगा प्लस 1, और बटे में 4 इंटू, और यह कोट ए कितना है, 4 बटे 3 है, तो 4 बटे 3 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 3 क्या होगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे में 3 प्लस 1 बटे में आगे में बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 बटे में 3 और माइनस 1, ठीक, या 3 एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 3 एकम 3 बटे में 3 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर बटे में 3 एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पकड़िए उल्टा पुल्टी कर दीजिए, उल्टा पुल्टी करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 बटे में 3 गुना भागा होकर ये 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर, और 16 में 3 चला गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 13, ये 3 3 कैंसिल, तो फाइनली 11 बटे में कितना हो जाएगा 13, ये फाइनली क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ऐसा कर सकते हैं आप, इजी तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, बोला है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के को बिंदु P 2,-5 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब आपको है ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है ना, विभाजन सूत्र से M1 X1 ऐसे फॉर्मूला पढ़े ना, अभी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है।
दो बिंदु है, एक बिंदु का ये बिंदु ये है ना, जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, इतना है। तो आपको है ना सॉल्यूशन में थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ लिख ही देते हैं हम लोग, है ना। ये बिंदु P है, ये क्या है, मध्य बिंदु ये है 2,-5, ठीक। और यहाँ पे जो है ये क्या है, ए कितना है भाई आपका, ए है आपका -3,5, और B कितना है आपका, B कितना है आपका 4,-9, ठीक है ना जी। तो क्या करना है, माना कि ए बी एक रेखाखंड है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, माना कि ए बी रेखाखंड है, रेखाखंड जो जिसका मध्य बिंदु क्या है, P है। मध्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है ना। रेखाखंड AB है जिसका मध्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है। तो किससे, विभाजन सूत्र से। और जिसका अनुपातिक राशि क्या मान लेते हैं, M और N। इसको अगर M मान लेते तो ये कितना मान लेते हैं, N, है ना। माना कि अनुपातिक राशि क्या है, M और N है, जो जिसको थोड़ा सा और लिख देते हैं, M अनुपात N में क्या करता है, विभाजित करता है, M अनुपात N के रूप में विभाजित करता है, के रूप में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र से, इसमें जानते हैं आप लोग दो अक्ष होता है ना, एक एक्स अक्ष होता है और क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं पहले। एक्स अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, m x1 प्लस n x2 बटे में m प्लस कितना हो जाएगा n। किसी एक को भी निकाल लीजिए, उसी से अनुपात निकल जाएगा। दोनों को निकालिएगा तो दोनों का तो अनुपात सेम ही होता है ना। दोनों का अनुपात क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आपको कोई एक निकाल करके उसका अनुपातिक राशि निकाल सकते हैं, किस अनुपात में विभाजित करता है निकाल सकते हैं। एक्स अक्ष कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। m तो निकालना ही आपको। x1 कितना हो जाएगा आपका, नहीं m अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इनको इनके साथ लेना पड़ता है ना। यहाँ m थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पे कितना पड़ेगा, m x2 ले लेते हैं प्लस n x1। जब अनुपातिक राशियां m इसको लिए तो इसको इनके साथ इसके साथ लेते हैं तो x2 लेना पड़ेगा, और इनको इनके साथ लेते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा लेना पड़ता है हमें, m प्लस n हो जाएगा। तो m x2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n गुना x1 कितना हो जाएगा आपका -3, और बटे में कितना हो जाएगा m प्लस n, मतलब ये जो रहेगा वैसा ही रहेगा। गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर देंगे तो 2 इंटू m प्लस n बराबर 4 को m से गुना करेंगे तो कितना होगा 4m, 3 को n से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। ओके, 4 से 2 से गुना कर दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा 4m माइनस 3m। m वाले को इस तरफ करो, n वाले को इस तरफ कर दो, ये इस पार कर दो वो उस पार कर दो, ठीक। तो 2n प्लस कितना हो जाएगा 3n बराबर 4m प्लस 4m माइनस 2m, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5n बराबर कितना हो जाएगा 3m, ठीक है ना। सही ना जी, हाँ बिल्कुल सही है। ओह सॉरी, ये 2m हो जाएगा ना, तो क्या है m/n, तो पकड़िए घुमा दीजिए, है ना। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 5n, तो यहाँ क्या जाएगा, ये n इधर आ जाएगा और 5/2 उधर जाएगा, तो m अनुपात n बराबर कितना निकल जाएगा 5 अनुपात कितना निकल जाएगा 2। तो अतः ये किस अनुपात में विभाजित करता है, अतः ये 5:2 के रूप में विभाजित करता है, 2 में विभाजित करता है। बात समझे। अब किसी को भी अक्ष को लेकर चलते, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को भी लेकर चलेंगे, सेम कितना निकलेगा 5:2 ही निकलेगा। कोई भी अनुपात को लेकर चले, कोई भी अक्ष को लेकर चले, सेम अनुपात निकलता है। समझे कि नहीं समझे। तो हमें इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा एक्स अक्ष में जो चीज विभाजित करता है, जिस अनुपात में विभाजित करता है वो निकल जाता है, तो हमें वाई अक्ष लेने की जरूरत ही नहीं है ना। एक्स अक्ष में हमारा क्या निकल गया, ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 5:2 में निकल गया, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको इतना आंसर मारना है और आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है कि यदि बिंदु P a,0 Q 0,b और R 2,2 संरेखीय है, तो आपको पता है कि संरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 के बराबर होता है। सिद्ध करें कि 1/a + 1/b बराबर 1/2, है ना। सॉल्यूशन आपको गिवन पॉइंट्स हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, P बराबर a,0 और Q बराबर कितना दे रखा है आपको 0,b एंड R कितना दे रखा है आपको 2,2। तीनों बिंदु P Q R क्या है, P, Q, R क्या है, संरेखीय है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्या होता है, संरेखीय होता है या संरेख में होता है, क्या है, संरेखीय है तो त्रिभुज P Q R का
क्षेत्रफल कितना किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। अगर संरेखीय होगा, तीनों पॉइंट अगर क्या होता है, संरेखीय तीनों बिंदु अगर संरेखीय होता है तो त्रिभुज PQR क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 1/2 x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बारी बारी से इसका वैल्यू रखते जाइए। क्या हो रहा है, 1/2 x1 कितना है भाई, a है, तो a y3 कितना है आपका, y3 हो जाएगा 2 माइनस y2 कितना हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, 0। अच्छा, अगर जब 0 है तो ये सारा कुछ क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको रखना है तो रख लीजिए। y3 कितना है, y3 आपका 2 है, और माइनस y1 कितना है आपका, b है। ओके, ठीक, x3 कितना है आपका, x3 कितना है, 2 है, और y1 कितना है आपका, y1 हो गया 0 माइनस y2 कितना हो गया आपका, b हो गया बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 1/2 a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2 को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा डायरेक्ट, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। 1/2 तो 2a माइनस ab और माइनस कितना हो जाएगा, 2b, इसमें 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो जी, अच्छा ठीक है, सही तो है, सही है। अच्छा, 2 इसमें भागा में बांटा जाए तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इधर फाइनली क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2a माइनस ab माइनस 2b बराबर 0 गुना कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना, ये भागा में बांटा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a माइनस 2b इसको छोड़ दीजिए इधर। ठीक है, ये माइनस से बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा। और देखो ये तो माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे कहाँ मिस हो गया यार। तो यहाँ पे 2 को अगर क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ab। ये 2 इस पार कर दिए, इस पार कर दीजिए, तो 1/a तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है या प्लस है, यहाँ प्लस है, तो हाँ मिस हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट को। तो a2 माइनस b, ऐसा तो नहीं कि y2 माइनस y3 होता है, मुझे तो वही लग रहा है कि वही होगा। बिल्कुल वही होगा, मेरा यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। y2 माइनस कितना होगा, y3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, b माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए थोड़ा सा मिस के कारण पूरा काम खराब हो गया। ab माइनस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा मिस हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले ab होगा, और यहाँ में क्या होगा, माइनस 2a होगा। ओके, चलिए ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ab माइनस 2a माइनस 2b बराबर 0 गुना कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ ab हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस से बराबर होगा तो प्लस 2a, ये माइनस से बराबर होगा तो प्लस 2b, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस से तो बराबर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ab हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, a प्लस b, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को भाग लगा दीजिए यहाँ पे, तो a बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, a प्लस कितना बचेगा, b बचेगा। अब फिर ये क्या कर दिए, ab गुना में बराबर तो भागा में चले जाएगा, तो यहाँ फाइनल कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, और a प्लस b बटे में कितना हो जाएगा, ab होगा। अब दोनों को अलग अलग भागा लगा दीजिए, 1/2 बराबर a बटे में ab हो जाएगा, और प्लस b बटे में कितना हो जाएगा आपका, ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a कैंसिल, या b कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/b प्लस 1 में a। थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए इसको, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दीजिए, तो 1/a, इसको घुमा भी दीजिए, 1/a प्लस 1/b बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, ये प्रूफ करने बोला था, हो गया प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा मिस के कारण काम खराब हो गया था, हमें भी लग रहा था कि वो वैसा ही होने वाला है। ठीक है ना जी, चलिए बस समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या चलते हैं, 23 नंबर। क्या कह रहा है कि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले केंद्र कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो सॉल्यूशन आपको दिया है, क्या दिया है भाई, त्रिज्या, है ना। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, r बराबर कितना दे रखा है आपको, 28 cm, और कोण आपको दे रखा है, कोण मतलब बोले तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, थीटा, थीटा बराबर कितना है
45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 बटे में 360 गुना 22 बटे में 7 गुना आर, आर की जगह कितना हो जाएगा 28, तो 28 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, 45 चौका 45 अट्ठे, 45 अट्ठे 360, 1 बटे 8 गुना 22 बटे में 7 गुना, ठीक है। तो 28 गुना 28 दो बार हो जाएगा, 7 कम 7, 7 चौका 28, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो कितना निकल जाएगा 11 गुना कितना हो जाएगा 28, इसको गुना कर दीजिए 11 को 28 के साथ, और सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 गुना 28, 8 कम 8, 8 कम 8, 2 कम 2, 2 कम 2, 8 8 2 10, 308, समझे। तो कितना निकल जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल जाएगा, बात समझे। चलिए ये तो बहुत इजी था, हाँ, इसमें आपको एकदम प्राप्त सूत्र नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो आपको दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा है या 20 मिनट है, 50 सेंटीमीटर है, तो पहले इसको आपको किसमें बदलना पड़ता है, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ता है, ठीक है ना। इसका बात ख्याल रखना पड़ेगा। आपको त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो पहले भैया इसको किसमें बदल लो, मीटर में बदल लो। ओहो, किसमें बदल लो, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 100 से भाग लगाना पड़ेगा, तो मीटर में बदल जाएगा। तो 1/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.5 मीटर लिख सकते हैं, ओके। चलिए बहरहाल, तो और आपको क्या दे रखा है, ये पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो स्पीड दे रखा है आपको, चाल ना, चाल कितना दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से दे रखा है ना। किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग क्या प्रति घंटा लिख सकते हैं, बात समझे। तो एक बात बताइए, 66 को अब किस में बदलना है आपको, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर को बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा आपको 1000 से, और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है, भागा लगाना पड़ेगा 3600 से। ये डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये कितना से कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, है ना। 6 से 11 चौके 66 और 6 छके 36, बात समझे। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 6 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 11 5 कितना हो जाएगा 55 बटे में 3 मीटर पर कितना निकल गया सेकंड, डायरेक्ट निकाल दिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब 20 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो टाइम कितना दे रखा है आपको, समय, तो समय कितना निकला है 20 मिनट, तो पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा आपको, ये मिनट में दे रखा है तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 60, 6 दूनी कितना हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा, 20 मिनट बराबर कितना हो गया 1200 सेकंड, ये सब निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो 20 मिनट में ये पहिया कितना चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या आपको निकालना है। तो पहले एक बार कितना चक्कर लगाता है वो निकाल दीजिए ना, एक बार कितना चक्कर लगाता है वो निकाल दीजिए। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते चल रही है, तो 20 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो अब पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें, एक चक्कर निकालना पड़ेगा या ये निकालना पड़ेगा, तो चाल निकाल लीजिए पहले, चाल बराबर कितना होता है दूरी बटे समय, समय तो निकालना है, त्रिज्या तो क्या होगा चाल बराबर दूरी, दूरी निकाल लीजिए पहले, है ना। कितना दूरी तय कर रहा है वो निकाल लीजिए, दूरी बराबर कितना होता है चाल गुना समय, चाल बराबर कितना होता है चाल बराबर कितना है, दूरी बराबर कितना होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना हो गया आपका 55 बटे में 3 गुना समय 1200 सेकेंड, तो कैंसिल हो रहा है क्या, 3 कम 3 400, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा उसका 55 गुना 400, तो इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 5 का 20 का सभी हासिल दो, 5 का 20 दो, 22 का 2 हासिल दो, 2200 ना 22,000 मीटर पर सेकेंड दूरी, सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये सेकंड प्रति मीटर पर सेकंड और सेकंड कैंसिल, तो कितना हो निकल जाएगा 2200 मीटर निकल जाएगा, दूरी कितना हो गया 2200 मीटर हो गया ना, 22,000 मीटर हो गया, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका दूरी। तो पहले जब दूरी निकल गया तो आप क्या करते हैं, एक बार जब चक्का घूमता है तो कितना दूरी तय करता है, तो चक्का के बारे में आपको जानना पड़ेगा, है ना। एक बार जब चक्का घूमता है तो कितना दूरी तय करता है, एक बार चक्कर लगाने पर, एक बार पहिया घूमता है तो पहिए की दूरी, नहीं जी क्या लिखेंगे, पहिए की दूरी निकालना है ना आपको, चाल से पहिया कितने चक्कर लगाएगी, तो पहिया एक बार चक्कर लगाने पर, पहिया को एक बार चक्कर लगाने पर
चक्कर लगाने पर कितना दूरी तय करता है? 2 पाई r दूरी तय करता है ना। जब पहिया एक बार जब घूमता है तो कितना दूरी तय करता है? 2 पाई r दूरी तय करता है। कितना दूरी? 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, 2 गुना 22 बटे में 7 गुना r, r की जगह कितना है? 0 पॉइंट कितना निकाला है? 5 मीटर, 0.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट कितना निकल जाएगा? तो 2 गुना 22 बटे में 7 गुना 0.5, तो 5 बटे कितना लिख सकते हैं? इसको 10 लिखते हैं, 5 5 5 2 निकल, 2 1 2 कैंसिल, तो 22 बटे कितना निकल जाएगा? 7। 22 बटे 7 कितना निकल जाएगा आपका? चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो पहिया जब एक बार घूमता है तो कितना दूरी तय करेगा? 22 बटे 7 दूरी तय करेगा। तो आपको क्या निकालना है? चक्करों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? ये देख लीजिए, कितने चक्कर लगाएंगे, तो चक्करों की संख्या निकालना है आपको, चक्करों की संख्या। क्या लिखते हैं? चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? कुल दूरी, कुल दूरी और बटे में कितना हो जाएगा? पहिया मतलब एक बार जो चक्कर लगा था उसकी दूरी है ना, पहिए की दूरी, पहिए की दूरी, कुल दूरी कितना है आपका? 22,000 मीटर है। और एक बार चक्कर लगाया तो कितना दूरी तय किया है? 22 बटे 7। ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। अरे हाँ, यहाँ दूरी खाली है थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा? 22 पर 3 जीरो गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा? 22। 22 से कम 22, एक पर कितना जाएगा? 3 जीरो, तो 1000 गुना 7 तो कितना हो जाएगा? 7000 मीटर। क्या है? 7000, ये सॉरी संख्या पूछा है ना जी, तो 7000 मतलब क्या करेगा? संख्या मतलब 7000 क्या करेगा? बार घूमेगा वो चक्कर कितना बार घूमेगा? 7000 बार घूमेगा। तो 20 मिनट में कितना दूरी तय, सॉरी 20 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगी? तो 20 मिनट में पहिया की चक्कर कितनी हो जाएगी? 7000 बार हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बोला है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। आपको गिवन दिया है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 726। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 726। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको? ये गुना बराबर तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 726 गुना भागा कितना हो जाएगा? 6। इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 6 कम 6 1, 6 दूनी 12, 6 कम 6 121 हो जाएगा। ठीक है ना, 121। इस तरह स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा? रूट चलेगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 121। तो इसको 121 का रूट कितना होता है? 11 हो जाएगा। तो भुजा कितना निकल गया? 11 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है ना, भुजा को क्या माने हैं? ए मान लिया, भुजा ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। भुजा कितना निकल गया आपका? 11 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? उसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब होता है। कितना होता है? भुजा क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब हो जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर, तो 11 का लंग 121 गुना 11 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 121 को 11 गुना कर दो, कितना आएगा? 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1331 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक बेलनाकार खंबे का वक्र क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर तथा आयतन इतना। ये क्वेश्चन में कुछ कमी है। ठीक है, कुछ गलती है इस क्वेश्चन में। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों में से एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग का रानी, ये लाल रंग है ना, लाल रंग का रानी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है भाई? यहाँ पे जब हम लोग एक गद्दी को फेंकते हैं तो कितना पत्ते हैं? 52 पत्ते होते हैं ना। सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? 52 है। सभी संभव परिणाम की संख्या कितना है? 52 है। तो लाल रंग की रानी की जो प्राप्त करने की, लाल रंग की रानी की जो ये होती है घटना होती है, उसको क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं ई मान लेते हैं। माना कि घटना क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। माना कि घटना ई है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। कैसे बता रहा हूं अभी। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा?
क्योंकि मतलब 52 जो ताश होता है ना, 52 ताशों में से लाल रंग की रानी कितनी होती है? केवल 2 होती है। तो इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा? पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के, अरे ये है ना, किसी ने मेरा जान ले लेगा, बता दो। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है भाई? 2 है। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? 52 है। 2 1 कम 2, 26 दूनी 52। तो कितना निकल जाएगा आपका आंसर? 1 बटे में 26 निकल जाएगा। ठीक है, अतः पी कितना निकल गया? पी बराबर कितना निकल जाएगा? 1 बटे 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, इसके व्यंजन, व्यंजन मतलब बोले तो क्या? कॉन्फिडेंट है ना, व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है। माना कि घटना क्या मान लेते हैं, या नहीं तो पहले लिख दिए सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा भाई? ये बात पहले लिख ही दीजिए ना। टोटल कितने वर्णमाला होता है इंग्लिश में? सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 26, क्योंकि टोटल कितने वर्णमाला होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है ना, तो अंग्रेजी में वर्णमाला कितने होते हैं? 26। तो ये तो हो गया सभी संभव परिणामों की संख्या। लेकिन व्यंजन होने की घटना क्या मान लेते हैं? व्यंजन होने की घटना ई है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? आप लोग सबको जानते होंगे कितने व्यंजन होते हैं? परिणामों की संख्या कितने व्यंजन होते हैं? तो आप लोग सबको जानते हैं क्या होता है? 21 होता है, जानते हैं ना जी। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि व्यंजन कितने होते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और बटे में कितना हो जाएगा? सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है आपका भैया? 21, और बटे में कितना हो जाएगा? 26। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, है ना। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वितरण का माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, है ना। तो वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, और बारंबारता भी दे रखा है, मतलब FI, है ना। तो पहले आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, वर्ग अंतराल, और यहाँ क्या दे रखा है? बारंबारता, बारता, है ना। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता FI निकालना पड़ेगा। कितना वर्ग अंतराल कितना है? 0 से लेकर के 10। बारंबारता कितना है? 5। और ये कितना फिर? 10 से 20। और ये कितना है? 15 है। फिर 20 से कितना है? 30 है। और ये कितना है? 30 है। ठीक है, ये कितना है? 30 से लेकर के 40 है। और ये कितना है? ये 8 है। और ये कितना? 40 से 50 है। इधर ये कितना है? 2 है। तो आपको पता है संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाला जैसे वैसा लिख देते हैं, उसके बाद इसको क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं, पता है ना। इसके इसको जोड़ते जाते हैं। तो 15 10 कितना हो जाएगा? 15 5 कितना हो जाएगा? 20। ठीक, 15 ये कितना हो जाएगा फिर आप? 50। ये कितना हो जाएगा आपका? 58। और ये कितना हो जाएगा आपका? 60। इसको हम लोग क्या करते हैं? n निकालते हैं, इसका टोटल जोड़ करके ये इसके बराबर होता है, पता है। इसको जोड़ेंगे तब भी ये कितना होगा? 60 होगा, समझे। और संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ा ये जो लेता है बारंबारता, जो होता है बारंबारता कितना? 30 है। तो 11 लगा देते हैं हम लोग। ठीक, 11 लगा दिए। इसमें क्या लिखना पड़ता है? इसका फॉर्मूला कितना होता है? माध्यिका का, माध्यिका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, L प्लस n बाई क्या होता है जी? L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F गुना H, ये ना होता है। तो n तो निकल गया, तो n बाई 2 निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो n बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60 बटे में 2 बराबर कितना निकल जाएगा? 30।
उसके बाद क्या निकालते हैं, एल। एल क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल के सबसे जो निचली सीमा होती है, निचली सीमा कितना होता है, 20 हो जाएगा, 20 निकल जाएगा, है ना। सी एफ कितना होता है आपका, सी एफ आप जानते हैं किसी भी मतलब बारंबारता के जस्ट कितना होता है, बारंबारता के संजीव बारंबारता के साथ ऊपर वाला कौन है, 20 हो जाएगा, सी एफ, है ना। उसके बाद क्या निकालना होता है आपको, n/2 निकल गया, सी एफ निकल गया, एफ गुना एच। एच कितना, ये एच थोड़ा सा ही निकाल देते हैं, थोड़ा सा एच। एच बराबर कितना होता है आपका, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप कितना है, 10 है, 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, माध्यिका, क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला कितना होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ गुना एच। अच्छा एफ भी निकालना है ना, ये तो होता है, कैसा सुना रहे। तो माध्यिका क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ गुना एच। तो F कितना हो जाएगा, F भी तो निकालना पड़ेगा, F कितना हो जाएगा, ये बारंबारता सबसे अधिक जो बारंबारता वही F होता है, F बराबर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, इसको लगता है जी। चलिए तो F कितना हो जाएगा आपका, F बराबर कितना हो जाएगा, ओह सॉरी 30 है ना जी, 18 हम लिख रहे हैं, 18 तो है नहीं हमें, 18 कहाँ से लिख रहे हैं हम, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब मान रखते जाइए, L की जगह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस n/2 कितना निकाले, 30 निकाले हैं, माइनस सी एफ कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं, बटे में एफ कितना है आपका, 30 है, गुना एच की जगह कितना है आपका, 10, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दिए, निकल जाएगा आपका, तो 20 प्लस 30 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा, 10 बटे में 30 गुना कितना हो जाएगा, 10, ये 10 से कम था, 10 या 30 से कैंसिल हो जाएगा, 3, है ना। तो कितना निकल गया फाइनली आपका, 20 प्लस 10 बटे में 3, 10 बटे 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 20 प्लस 3.3333 लिख सकते हैं, है ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20 कितना हो जाएगा, 23.33 हो जाएगा। अतः माध्यिका कितना हो गया आपका, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा आपका, 23.33 हो जाएगा, समझे। चलिए आंसर ये हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, किसी बंटन का माध्य ज्ञात करने बोल रहा है, क्या ज्ञात करने बोल रहा है, माध्य। तो ये आसान है आप लोगों का, है ना, ये क्वेश्चन, इसमें दो नंबर फिक्स है, माध्य माध्यिका बोलो तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो ये एक तरफ आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या है, बारंबारता। तो बताइए इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य में क्या निकालते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है पहले, वर्ग चिन्ह, और माध्य में हम लोग बारंबारता को एफ आई मान लेते हैं, और वर्ग चिन्ह को क्या मान लेते हैं, एक्स आई। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, एफ आई और फिर एक्स आई, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 से लेकर के 2, उसके बाद कितना है, 2 से लेकर के 4, उसके बाद 4 से लेकर के फिर 6, उसके बाद 6 से लेकर के 8, 8 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 12, कितना दे रखा है। तो बारंबारता कितना है, 1 है, इसका कितना है, फिर 2 है, इसका कितना 1 है, फिर 5 है, उसके बाद 6 है और फिर 5 है, 6 है और फिर 5 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालना है आपका, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा 0 प्लस 2, 2 होगा, 2 बटे 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। उसके 4 2 6, 6 बटे 2, 6 भागा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 4 10, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 8 6 14, 14 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके 10 8 18, 18 बटे 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ओके। 12 10 कितना, 22 बटे 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, वर्ग चिन्ह हो गया। अब इसको दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, एफ आई एक्स आई। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, उसके बाद 5 को 1 से गुना करेंगे तो फिर कितना होगा आपका, 5 ही होगा। 7 को 3 से गुना करेंगे, सॉरी 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 45, 9 चुके 54 हो जाएगा, ठीक है। और 11 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 55। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, समेशन ऑफ एफ आई लिखते हैं, क्या समेशन ऑफ एफ आई लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखा था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 1 2 3 3 1 3 1 4 4 5 6 4 10 15 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़िए तो आप 6 और 5 11 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 5 कितना होता है जी, 26, 21 5 26 का 6 हासिल 2 2 और 3 5 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1 कितना हो गया, 156। तो इसका क्या निकालते हैं हम लोग, माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माध्य। तो माध्य को हम लोग कितना लिखते हैं, एक्स बार, है ना। माध्य बराबर कितना होता है, फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेशन ऑफ कितना लिख लेते हैं, एफ आई, ओके। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 156 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 20। इसको कैंसिल कर दीजिए भैया आप, है ना। 2 से कैंसिल कर दिए, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, फिर 10 दूनी 20, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18, फिर 5 दूनी 10,
कितना हो जाएगा 39/5। इसको भागा लगाइए तो पहले आप तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, उधर कितना बचा 35 4 39, 4 बचा 8 पंजे 40 है ना। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 8, अतः माध्य कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दूं क्या, अतः माध्य बराबर कितना हो जाएगा 7.5। ओके, ये फाइनली क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।